हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो टैली प्राइम को लेकर के है। एग्जैक्टली आपको सिखाऊंगा कि पीएफ कैलकुलेशन कैसे किया जाए। पीएफ कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। टैली प्राइम के अंदर कैसे कैलकुलेट होगा, क्या क्या चीजें होंगी, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझ लेते हैं कि पीएफ कैलकुलेशन का क्या इसमें प्रोसीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टैली प्राइम आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर टैली प्राइम मेरे में पहले से ओपन है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये टैली प्राइम मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर F3 प्रेस करके कंपनी में आना है। कंपनी हम न्यू बनाएंगे। न्यू बनाने से फायदा ये होता है ना कि आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली पता चलेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, और कंपनी पहले से बना के रख लूं तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा शायद। ठीक है, तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पे चलेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे जाकर के। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये फॉर्म क्रिएशन आएगा, तो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन वाली विंडो आएगी। तो यहाँ पे पीएफ कैलकुलेशन नाम से ही एक कंपनी में क्रिएट कर लेता हूँ। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहें नो डाउट बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लोकल एरिया का एड्रेस आएगा, न्यू कॉलोनी देवरिया। ये हो गया आपका, जो भी आता हो वो डाल लीजिएगा। और यहां पर क्या करना है, यहां पर आपका स्टेट डालना बहुत जरूरी है, तो स्टेट जरूर डाला कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मेरा उत्तर प्रदेश है, तो यू प्रेस करते ही देखिए यू वाले सारे जो स्टेट हैं वो हाईलाइट हो गए। नीचे देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ रहा है, तो हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, नेविगेशन की होती है। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली नेविगेशन की कहलाती है। तो कीबोर्ड में नेविगेशन की, डाउन नेविगेशन की प्रेस करके उत्तर प्रदेश पे आ जाइए, एंटर कर दीजिए। लोकल एरिया का पिन कोड आपका जो होता है वो डाल लीजिएगा। मेरा फिलहाल ये है, एंटर करते हुए। बाकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स और तमाम ये डिटेल भर लीजिएगा। कंट्री भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो आप जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि टैली दुनिया भर के कंट्रीज में यूज होती है, इंक्लूडिंग यूएई एंड यूएसए आल्सो। ओके, नाउ वी हैव टू गो टू द दिस सेक्शन, एंड दिस सेक्शन इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगर बात करें यूएई और सऊदी अरेबिया की, तो वहां पर कंडीशन चेंज रहती है। वहां पर 1 जनवरी से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आपको एंटर करना है और हमारा काम कब से शुरू हो रहा है वो डेट ये है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो यहां पर वो डेट डालते हुए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर पीएफ कैलकुलेशन के लिए हमें पेरोल को एक्टिवेट करना होता है। तो ये देखिए लिखा हुआ है मेंटेन पेरोल, इसको डबल क्लिक करके यस कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। और यहां पर नीचे लिखा हुआ है इनेबल पेरोल स्टेटरी, तो इसको भी यस करना ही होगा, नहीं तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर कंपनी का कोड और कंपनी का ग्रुप कोड और फिर कंपनी का सिक्योरिटी कोड, ये सब डालते हुए एंटर करते हुए आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे कहां आएंगे, यहां पर 10 नंबर डालना है। तो 10 नंबर आपका जो भी होता हो, ठीक है, तो यहां पर आप डालिएगा 10 नंबर। ठीक है ना, तो ये 10 नंबर डाला हमने और यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए जब भी आप 10 नंबर गलत डालेंगे ना, तो ये आपको वार्न करेगा और बताएगा कि 10 नंबर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 10 नंबर में जैसा कि इसने बताया कि यहां पर इस तरीके का होना चाहिए कुछ एडजस्टमेंट। देखिए फिर कह रहा है ना कि 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ठीक है, तो 5 न्यूमेरिक होने चाहिए। तो यहां पर 4 अल्फाबेट हो गए, 5 न्यूमेरिक हो गए और 1 अल्फाबेट हो गया। अब देखिए अब ये आ गया नीचे। और बाकी 10 रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डाल दीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। और गवर्नमेंट है या अदर्स है, तो गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, अदर का ही है मान लीजिए। और डिडक्टिव ब्रांच, तो हम देवरिया से हैं, आपका जो भी ब्रांच पड़ता हो वो आप जरूर डालिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल देता हूँ, वैसे मैं सीए हुए नहीं हूँ कुछ, तो यहाँ पर जो डिडक्ट करेगा उसका नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये डाल देता हूं मैं इस तरीके से। ये हो गया, एंटर कर दिया, एंटर कर देंगे और यहां पे पैन नंबर आएगा, जो डिडक्ट करेगा उनका पैन नंबर आएगा। ठीक है, तो ये पैन नंबर डाल दिया हमने, एंटर किया। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि पैन नंबर बिल्कुल सही लिखिएगा, जैसे मैंने गलत कर दिया आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए ये अब सही हो जाना चाहिए, ये सही हो गया। ठीक है, एंटर किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो अभी ये चालू हो गया है पेरोल। ठीक है, पेरोल हमने चालू कर दिया है। अब
कैसे कैसे चीजें होंगी उनको समझना होगा। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ही आप सब कुछ काम कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर आइएगा ना तो क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर कर दीजिएगा और एंटर करने के बाद आपको यहां मिलेगा एम्प्लॉय ग्रुप। ये देखिए ये एम्प्लॉय ग्रुप है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय है। तो हम यहां पे एम्प्लॉय बना सकते हैं, आप यूनिट भी बना सकते हैं। यहां पे देखिए ये एंटर करेंगे तो सीधा एम्प्लॉय पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पे हेड भी बना सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो पहले क्या बनाया जाए, आप चाहे तो ग्रुप भी बना सकते हैं, तो हम सीधा एम्प्लॉय क्रिएशन ही करते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय पे आए, ठीक है, और यहां पे एम्प्लॉय का नाम मिस्टर अतुल कर देते हैं, ATUL, मिस्टर अतुल। एंटर करेंगे और यहां पे प्राइमरी रख लेते हैं। अगर हमने ग्रुप बनाया होता तो इसमें ग्रुप शो हो जाता, तो फिलहाल हमने तो ग्रुप बनाया ही नहीं है, तो ये आ गया इस तरीके से। और यहां पर आएंगे ना तो यहां पे सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो सैलरी की डिटेल को डिफाइन करने के लिए इसको यस करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। अब यहां पर पे हेड बनाने वाला सारा सिस्टम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सीधा कहां, नेविगेशन की अप वाले की मदद से ऊपर क्रिएट पे जाना है। नेविगेशन की समझते हैं ना, कीबोर्ड में एक बटन होता है दाएं बाएं ऊपर नीचे वाला, तो हमें ऊपर वाला बटन प्रेस करके क्रिएट पे आना है और यहां पर पे हेड बना लेना है। तो यहां पर सिर्फ मैं पीएफ ही कैलकुलेट करूंगा और ये बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो ये हमने कर दिया बेसिक सैलरी, ठीक है। एंटर किया। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है और आमतौर पर ये फिक्स्ड ही रखा जाता है। और यहां पर आएंगे ना तो सैलरी जब भी होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एंटर करेंगे। यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर आप ऑन अटेंडेंस रखिएगा, ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप छुट्टी देते हैं, जैसे अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आप छुट्टी देते हैं, तो आपको क्या करना है, सैलरी देनी है छुट्टी की कि सैलरी काट लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहां से आप ऑन अटेंडेंस रख करके एंटर कर दीजिएगा। अगर देना है तो यहां पर आप बना लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह की छुट्टी है, यहां पर क्रिएट पे जाके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें देना ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर क्या करते हैं, ऑल्ट सी करके हम बना लेते हैं लीव, LEAVE, लीव माने होता है छुट्टी। तो यहां पे छुट्टी लेंगे तो सैलरी कटेगी उस दिन की। तो ये डिटेल हमने दे दिया और ये सैलरी मिलेगी किस हिसाब से, मंथली मिलेगी। तो ये मंथली कर दिया, कैलेंडर पीरियड रख दिया। यहां पर आप कर दीजिएगा नॉर्मल राउंडिंग। क्या करना है आपको, नॉर्मल राउंडिंग कर देना है। तो करके आप यहां पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। कितनी सैलरी, तो यहां पर इनकी सैलरी है 20,000। सपोज कीजिए 20,000 है या 22, 25 जो भी हो, चलिए यहां पे 25 ही कर लेते हैं, हम इसको हटाते हैं, यहां पे 25 कर लेते हैं। तो ये 25 हो गई, तो ये हो गया 25,000। एंटर किया और जैसे ही एंटर करके यहां आएंगे ना तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको जो है एक और पे हेड बनाना पड़ेगा। तो यहां पर बस हमको अब बेसिक सैलरी के बाद एक ही पे हेड बनाना है, पीएफ, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। अब कंफ्यूजन क्या है उसको देखिए, यहां पर लिखते हैं पीएफ, ठीक है, अल्ट सी करके आएंगे पे हेड बनाने के लिए और यहां पर लिखेंगे पीएफ और एंटर करेंगे। अब समस्या यहां पे खड़ी हो जाती है। कई बार इसे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज कर देते हैं हम, कई बार अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज कर देते हैं। तो यहां पर ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये क्या होगा, यहां पर होगा एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, और यहां पे है एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। तो यहां पर अगर हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपको पीएफ का ऑप्शन मिल जाता है और आप यहां पर पीएफ सेलेक्ट करिएगा। पीएफ अकाउंट नंबर 1 जो आ रहा है ये, इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और करके आप सीधा एंटर करिएगा। एंटर करके ये किसके अंडर में आएगा, तो बहुत बार कंफ्यूजन में इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये देख रहे हैं ये ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, खटाक से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर दिया। तो भैया ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला टैक्स मिलता कहां है, वो आमतौर पर नहीं मिलता है। टीडीएस को छोड़ दिया जाए तो जो कट गया वो कहां मिलता है। आप जीएसटी देते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर तो मिलता है क्या आपको रिटर्न, जो जीएसटी गवर्नमेंट काट लेती है वो देती थोड़ी ना है, वो तो कंपनियों को नहीं देती है, तो फिर आपको कहां से देगी। तो आपसे भी वही सरकार लेती है, वसूलती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं, ये करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि पीएफ बाद में मिलता भी है, ठीक है ना। तो ये करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। और एंटर करिएगा अब देखिए कैसे ये कैलकुलेट होता है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। ये आए और ये करंट अर्निंग नहीं है, ये करंट डिडक्शन ही है, ठीक है। तो डिडक्शन है लेकिन हम इसको स्पेसिफाइड फार्मूला के तहत यहां पर जा सकते हैं। हम कैसे जाएंगे, यहां पर ये ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करिएगा, एंटर करिएगा और यहां पर आपको दिखेगा बेसिक सैलरी, तो बस बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एंटर करना है और एंटर करके यहां आना है। यहां पर आप सिनेरियो दे दीजिए कि अगर सैलरी 20,000 तक है, 20,000 तक है तो कितना परसेंट में 10% पीएफ कट जाएगा
और अगर 20,000 से चाहे जितना ज्यादा है, वैसे 20,000 से 30,000 करते हैं, एक इसमें प्रोसीजर और कर देते हैं, तो यहां पर 15% कटेगा, और 30,000 से ज्यादा भी हो तो भी कितना कटेगा, 15%, के भी हमने दे दिया। तो ये हो गया, तो ये पीएफ का डिटेल हो गया। ये पीएफ ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर ये आ गया। अब आपको क्या यहां पर पीएफ अमाउंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो अब देखिए आप एंड ऑफ लिस्ट करिए और एंटर करिए। हमने कुछ और नहीं दिया, यहां पे एम्प्लॉय का नंबर दे देंगे, डेजिग्नेशन ये क्या है कंपनी में, तो ये है ऑपरेटर, तो यहां लिख दिया ऑपरेटर, ठीक है, एंटर कर दिया। फंक्शन इनका क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो यहां लिख देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, OPERATOR। देखिए बहुत आसान है, मजा आएगा आपको करने में। और ये देवरिया में पोस्टिंग है इनकी, ठीक है, कहां है ये अलग की बात है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेल हो जाएगा, और बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरते हुए, एंटर करते हुए, सब डालते हुए, एंटर करते हुए, एंटर करते हुए, एंटर करते हुए, एंटर करते हुए, सब एंटर कर दीजिएगा। ESI नंबर इनका, पीएफ अकाउंट नंबर, जो भी ये सब डाल करके एंटर करके, यूएन नंबर, आई देखिएगा यहां पर ये यूएन नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कहीं के एम्प्लॉय हैं तो आपका यूएन नंबर जारी होता है, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी आपको मिलेगा अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। और इसी के बेस पे आप अपने पीएफ की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं, तो ये भी भर दीजिएगा। फिलहाल मैं स्किप करता हूं, ठीक है। और एंटर किया, इसको एक्सेप्ट कराया। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो क्या होगा, अभी तो एक्सेप्ट करा लिया हमने इसे, तो एक्सेप्ट करा लिया तो यहां पे बाहर आएंगे, ठीक है। अब सब कुछ हमने बना लिया, सब कुछ बना लिया ना। अब हमको एंट्री करनी है, एंट्री करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए यहां पर वी बटन प्रेस करेंगे, सीधा कहां आ जाएंगे, पेरोल वाउचर में। लेकिन पेरोल वाउचर में रुकिए, कंपनी का जो अकाउंट नंबर है उसमें पैसा रिसीव नहीं कराया हमने, कहां से हम पैसा देंगे, हमारे पास पैसा होना भी तो चाहिए कंपनी में, तो पैसा नहीं है तो देंगे कहां से। तो आप क्या करिएगा ना, सीधा यहां से रिसिप्ट वाउचर में चले चलिएगा, और यहां पर कंपनी में पैसा कुछ होना चाहिए, तभी आप पेमेंट दे पाएंगे, ठीक है। और कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो यहां पे कैपिटल जो है इन्वेस्ट करिएगा कंपनी में। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट, A/C, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, और इसका ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट ही होता है, तो C प्रेस करके कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करिएगा और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया। कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं आप कंपनी में, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये हो गया, और ये कैश में नहीं कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। तो यहाँ पे Alt C करके एक बना लीजिएगा, किसी भी एक बैंक का लेजर बनाइएगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमने बना लिया एक्सिस बैंक, तो ये हो गया एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक कर दिया। बाकी यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह आएगा आपका, तो ये बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल दिया डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो भी आता हो अकाउंट नंबर, ये हो गया, ये डाल दिया हमने। बाकी स्विफ्ट कोड और तमाम डिटेल डालते हुए आप आगे आइएगा और चेक की डिटेल भी भर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि कई वीडियोस में बता चुका हूं। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये हो गया। तो ये बैंक अकाउंट जो है ये कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, तो अभी देखिए ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा कंपनी के कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया, तो अभी ये डाल दिया हमने। अब बाहर आते हैं, कंपनी में हमारे पैसा हो गया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, वी बटन प्रेस करके चलेंगे कहां, पेरोल में। तो यहां आपको पेरोल नजर ही नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, यहां से अदर वाउचर में जाना है और यहां से पेरोल में जाना है। और पेरोल में भी जाने के पहले अटेंडेंस बनानी होगी आपको, तो ये मैं कई बार बता चुका हूं। अच्छा, किसकी अटेंडेंस बनानी है, तो अतुल की बनानी है। तो यहां देखिए अतुल आ रहा है ना, मिस्टर अतुल। तो ये हो गया। अब ये लीव लिए हैं, हाँ लिए हैं, कितने दिन लिए हैं, तो महीना में 6 दिन छुट्टी पर है, तो 6 दिन की सैलरी इनकी जाएगी। भाई अगर आपने लीव वाला सिस्टम किया होता तो इनकी सैलरी नहीं जाती। अगर आप लीव पे भी पैसा देना चाहते तो सैलरी शायद नहीं जाती, लेकिन अभी 6 दिन छुट्टी ले लिया तो अभी हम पैसा काटेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 15% पीएफ कटेगा इनका। अगर 20,000 सैलरी है तो 15% क्या कट जाएगा, पीएफ कट जाएगा। और क्या कटेगा इनका, 15% पीएफ कटने के बाद 6 दिन की सैलरी भी जाएगी, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको, पेरोल वाउचर में जाना है। तो यहां से चलेंगे पेरोल में, तो आप कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं और यहां पर आएंगे एक्सिस बैंक, ठीक है। और एक्सिस बैंक से मिस्टर अतुल को सैलरी देनी है, तो ये ऑटो फिल पे जाएंगे और यहां से एंटर करेंगे और यहां पर हम सैलरी रखेंगे। ये सैलरी हो गया। अब चूंकि मेरा एजुकेशनल मोड है तो ये कैलकुलेट करेगा नहीं 30 तारीख के डेट में, सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है मेरा। तो यहां पे मैं 1 मई की डेट डाल लेता हूं, कोई बात नहीं, 1 मई 2024, यही है ना। एंटर किया और मिस्टर अतुल मैं यही नेम के भरोसे पे कैलकुलेट करूंगा, मैं चाहता हूं नेम के हिसाब से कैलकुलेट हो। तो देखिए यहां पर इनकी सैलरी कट करके 18,806 रुपए 45 पैसे बनी हुई है। 18,806 रुपए 45 पैसे। 6 दिन एब्सेंट है ये भी ध्यान दीजिएगा।
और अगर मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं, ये देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। तो इनकी पे स्लिप को देखने के लिए इसके बटन प्रेस करके बाहर आइएगा और यहां से क्या प्रेस करना है आपको, यहां से आपको प्रेस करना है डी। ठीक है, क्या प्रेस करना है डी, और यहां से क्या करना है, पेरोल रिपोर्ट पे जाने के लिए पी प्रेस कीजिएगा और फिर पे स्लिप पे जाने के लिए पी। और मिस्टर अतुल की पे स्लिप देखनी है, लीजिए आ गई मिस्टर अतुल की पे स्लिप। इनकी बेसिक सैलरी बनती 20,806 रुपए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि पीएफ भी नहीं कटता तो कुल मिला के इनको 25,000 मिलता। भाई बेसिक सैलरी ही तो केवल दिया है हमने, और तो कोई पे हेड ऐड नहीं किया है, और तो जो हमने बनाया है वो पीएफ बनाया है जो डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ये 20,806 रुपए यहां पे दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि 25,000 रुपए इनकी सैलरी थी और 15% के हिसाब से पीएफ कट गया होगा। देता हूं, देखिए यहां पर आपको क्या दिखा रहा है, जरा देखिएगा, ग्रॉस सैलरी, ये देख रहे हैं पीएफ जो कटा है वो कितना कटा है, 3750 रुपए। तो यहां पर कुल कट पिट के बना हुआ है 18,806 रुपए 45 पैसे। तो ये इस हिसाब से बना हुआ है, ये पूरा कैलकुलेट करके मैंने बता दिया, एक एक चीज एकदम क्लियर कट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी और यही सही तरीका है, इसको इस्तेमाल कीजिए, सही से जो है कैलकुलेट कीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।